अच्छा, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये बेसिकली केस 2 बन रहा है, जिसमें आपके पास क्या था कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक होंगी, यानी कि दोनों की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी वेरिएबल्स की। और उनमें से एक जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होगी, यानी कि उसके अंदर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल शामिल होंगे किसी भी एक टर्म। जिस तरह यहाँ पे आपके पास 8xy लिखा हुआ है, तो इसको कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, हम पहले ये जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है इसमें से हम क्या करेंगे कि हम इसको फैक्टराइज करके इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वाई लाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक जो फैक्टर बन रहा है वो एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है। तो हमने इसमें से एक्स और वाई का एक रिलेशन मालूम करना है, जिसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, और वहाँ से हमारे पास फिर एक्स या वाई में से किसी एक का वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम उसकी वैल्यू पुट करते हुए एक्स और वाई की दो और वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने एक्स और एक्स को या वाई को किसी एक को दूसरे के इन टर्म्स ऑफ में लिखना है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले अब इसका सॉल्व करने से पहले पहले ही इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और दूसरी इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अभी हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी जी, 2x² माइनस 8xy प्लस 6y²। तो हमें क्या करना है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके हमें फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि आपके पास 6 और 2 को जो आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 12। तो आपने 8 को बेसिकली इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास 12 आए। तो बेसिकली ये आपके पास जो है वो 6 और 2 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2x² माइनस 6xy माइनस 2xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0। जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइजेस में देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टराइज करते थे, तब आपके पास क्या होता था, एक x² वाली टर्म होती थी, एक x वाली टर्म होती थी, और एक आपके पास कांस्टेंट होता था। तो इस केस में ऐसा नहीं है, एक x² है और एक y² है, लेकिन दरमियान में जो आपके पास एक्स वाई वाली टर्म है, आपने उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास जो वो मिड टर्म ब्रेक वाला जो कंसेप्ट है, आपने उसी को फॉलो करते हुए इसको ब्रेक करना है कि यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से दोबारा वही वापस आए, और मल्टीप्लाई करने से आखिरी दो जो आपके पास हैं कोने वाले कोफिशिएंट, यानी कि 6 और 2, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने फैक्टराइज करके लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, पहले उसमें से 2x कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बनेगा x माइनस 3y, और इसमें से आप -2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास बनेगा -2y को कॉमन लें। ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा x और -3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ अब आप देखें आपके पास आ रहा है जी 2x माइनस 2y एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जी आपके पास ये दो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लिखें 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इक्वल हो जाएगा 2y के, और 2 दोनों तरफ कट जाता है बेसिकली, तो आपके पास x इक्वल हो जाएगा y के। एक आपके पास ये रिलेशन आ रहा है इसमें, और दूसरा यहाँ पे आपके पास x इक्वल हो जाएगा 3y के। तो ये आपके पास जो दूसरा इन टर्म यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y जो है वो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। x इक्वल्स टू 3y और x इक्वल्स टू y। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो आपके पास इक्वेशन 2 है, अब आपने उसके अंदर इसको पुट अप कर लेना है। ठीक है। तो इक्वेशन 2 का हम लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा जी, तो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 2 है हमारे पास x² प्लस y² इक्वल्स टू 45। दोनों तरफ आप यही लिख लें। ठीक है जी, x² प्लस y² इक्वल्स टू 45। ओके।
तो अब जब आप अभी आपके पास मज़ीद यानी कि क्वेश्चन है दो दो डायमेंशन में शिफ्ट हो चुका है। तो आपके पास एक तरफ आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई पुट करने से यहाँ पे आ जाएगा y का स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, वाई स्केयर और वाई स्केयर यानी कि ये आपके पास बेसिकली 2y स्केयर बन जाएगा इक्वल्स टू 4 और वाई स्केयर हो जाएगा दैन 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू वाई स्केयर इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2। एक तो ये आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपके पास क्या बनता है जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स स्केयर की जगह पर आपने क्या पुटअप करना है, 3y का स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 45। तो यहाँ आपके पास क्या होगा जी, आपके पास बन जाएगा 3y का स्केयर यानी कि 9y स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 45 एंड देन आपके पास हो जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 9 और 1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, वाई स्केयर इक्वल हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 10। तो देन आपके पास क्या है कि 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। तो ये आपके पास बनता है जी वाई स्केयर इक्वल है अंडर द रूट हम लिख देते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2 और इधर भी हम अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्केयर स्केयर से कट जाए, स्केयर रूट से कट जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और साथ में बेशक प्लस माइनस भी लिख लें। अच्छा, तो ये अब देखें आप, ये जो आपने ऊपर लिखा था ना x इक्वल्स टू 3y और x इक्वल्स टू वाई, इनको आप बेशक एक को a और एक को आप b का नाम दे दें, क्योंकि अब हमने इस रिलेशन के अंदर इन जो y की वैल्यूज़ आई हैं इनको पुटअप करेंगे तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास x के जो दो आंसर बनते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, यहाँ अब आपके पास 4 आंसर बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास भी y के 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम x के आंसर इसी तरह निकालते हैं, इसी को आगे कैरी ऑन करते हुए। ठीक है, इक्वल्स टू 3y। तो अब आपने क्या करना है कि y की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। 3 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, तो ये आपके पास x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। वैसे ये अलग करना चाहिए था, एक दफ़ा प्लस लेता एक दफ़ा माइनस, लेकिन ऐसा मैं तब करता जब आपके पास बाहर कोई साइन चेंज होता। अब बाहर क्योंकि साइन चेंज नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो ज़ाहिर बात है कि आपके पास इस यहाँ पे जो कोई साइन चेंज नहीं होगा, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट किया है। अगर आप अलग अलग करके भी देखेंगे तो एक दफ़ा आपके पास प्लस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आएगा, एक दफ़ा आपके पास माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आएगा। तो आपके पास जो हम इसको जो है इसलिए प्लस माइनस की फॉर्म में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक y का आंसर ये है जी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और x के आपके पास उसके अपोजिट आ रहे हैं प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये गलती होगी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स था 45 के, तो मैंने सिर्फ 4 लिखा हुआ है। जब इसको हम इधर 45 कर देते हैं तो ये भी 45 और ये आपके पास इसी तरह 45 होगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते, तो ये आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, इसको फिर आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा 45 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो भी ये नहीं आएगी, बल्कि आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि y इक्वल होगा अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, y इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम वैल्यू इसकी निकालते हैं जी x की। ये आपके पास y आ गया। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें y, और व्हेन x इक्वल्स टू y, सो डेफिनेटली अगर x इक्वल्स टू y है तो फिर आपके पास क्या होगा, x की भी जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x भी जो है वो यही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका सोल्यूशन सेट आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी।
इस केस में तो ये होगा कि जब आपके पास x जो है वो भी क्या है कि प्लस माइनस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 है, और y भी आपके पास क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको इस तरह से लिख लीजिए। और आपके पास जो दूसरा सेट आया था इसमें जब आपके पास क्या है जी x आपके पास क्या है प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और आपके पास y जो है क्या है प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे।